हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITian थिंकिंग। तो दोस्तों, आज केमिकल बॉन्डिंग का ये 9वां लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली है ना, जिसमें आज अपन सीखने वाले हैं बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसका एप्लीकेशन क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग में, सारे वैरायटी के हम प्रॉब्लम भी देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं, ये हमारा 0 to एडवांस सीरीज स्टार्ट था केमिकल बॉन्डिंग का। अगर आपको 0 से पढ़ना है तो लेक्चर 1 से आप देखो, बाकी अगर आप देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा, है ना। आज हमारा 9वां लेक्चर जिसमें हम बैक बॉन्डिंग कवर करने वाले हैं, और इसमें मैं पूरा कॉन्सेप्ट भी सिखाता हूँ, साथ साथ में आपको ट्रिक भी सिखाता हूँ कैसे क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर थोड़ा भी डाउट लगे तो आप 0 से देखना। तो चलिए समझते हैं बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए, बैक बॉन्डिंग होता कब है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, लोन पेयर दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है? लोन पेयर दिख रहा है। लोन पेयर मतलब एक अमीर इंसान है, और यहाँ पे क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है। इसको क्या बोलते हैं? वैकेंट ऑर्बिटल, जो हमने स्क्वायर बॉक्स में बना दिया है। तो कहीं पर अगर लोन पेयर दिखे और वैकेंट ऑर्बिटल दिखे, तो लोन पेयर क्या करता है? लोन पेयर डोनेट करता है अपने इलेक्ट्रॉन को वैकेंट ऑर्बिटल में, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, आप देख लो, ये लोन पेयर डोनेट कर दिया। ठीक है, तो इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है? बैक बॉन्डिंग हो रहा है। अब कब होता है? कंडीशन क्या होनी चाहिए बैक बॉन्डिंग की? तो इसका हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मान लो BF3 है, BF3, तो हमने BF3 को इस तरीके से बना लिया है। ठीक है, अगर दो एटम है तो एक एटम सेकेंड पीरियड का होना चाहिए, कंपलसरी है, और दूसरा सेकेंड या थर्ड का हो सकता है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो बोरॉन जो है, बोरॉन का जो अपने पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितना होता है? 5 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, और क्या हो जाएगा? 2p1 हो जाएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आप देखोगे तो p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, और यहाँ पे 2 इम्प्टी दिख रहा है, 2 इम्प्टी दिख रहा है, ये वाले इम्प्टी दिख रहे हैं। तो आपको यही यहाँ पे समझना था कि यहाँ पे बोरॉन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल था। p ऑर्बिटल डम्बल शेप का दिखता है, तो ऐसे बना लिया। और फ्लोरीन जो होता है उसके पास लोन पेयर था भाई। फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? 3 लोन पेयर। तो ये लोन पेयर अपना डोनेट करेगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बैक बॉन्डिंग हो रहा है। ठीक है, और बोरॉन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकेंड पीरियड। फ्लोरीन कौन से है? फ्लोरीन भी सेकेंड पीरियड का। तो जो बैक बॉन्डिंग का कंडीशन होता है वो क्या होता है? वन एटम शुड बिलोंग्स फ्रॉम सेकेंड पीरियड, और सेकेंड एटम, दूसरा रिमेनिंग एटम जो है वो सेकेंड का भी हो सकता है, थर्ड का भी हो सकता है। समझ आया आपको? आइए अब समझते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे वही सेम BF3 का ही एग्जाम्पल है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? ये बैक बॉन्डिंग करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। ये लोन पेयर अपना वैकेंट ऑर्बिटल में बोरॉन के दे देगा। कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल है? वैकेंट p ऑर्बिटल है बोरॉन के पास, वैकेंट p ऑर्बिटल है। ठीक है, तो कभी कभी आपके पास क्वेश्चन आता है ना, वाई NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट, तो वहाँ पे रीज़न क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल का ही कॉन्सेप्ट आता है। फिलहाल इसे समझते हैं। तो देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ एरो ये कहता है, अगर एरो ऐसे चला तो हेड पार्ट पे जहाँ एरो होता है नेगेटिव, और टेल पार्ट पे क्या आता है? पॉजिटिव आता है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये इधर दिया अपने इलेक्ट्रॉन को, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव, और जहाँ से दिया लोन पेयर को दिया तो वहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है। बाकी को आप दिखाओ लोन पेयर, चाहे मत दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन दिया तो बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ये ऐसे दिखा दिया पर। अब देखो सेम टाइम पे जैसे ये हुआ ना, इसके पास भी नो डाउट लोन पेयर था, तो ये ऐसे देगा, और अपने पास ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो जैसे ये ओपन हुआ तो आपको पता है यहाँ पे नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल, तो देखो न्यूट्रल हो गया, और ये वाला फिर से यहाँ बॉन्ड में कन्वर्ट, और ये नेगेटिव चार्ज ऐसे ही रहेगा। अब देखो सेम टाइम पे यहाँ पे ये वाला देगा, और ये वाला बॉन्ड ओपन हो जाएगा, तो ये अपने पास न्यूट्रल हो गया। तो ऐसे ऐसे अपने पास ये पूरा बन जाता है। समझ आया? तो अब ध्यान देना, हमने इसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया है। रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब डबल बॉन्ड को अगर ध्यान देखो, यहाँ भी विराजमान है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों जगह विराजमान है। तो इसलिए डबल बॉन्ड को हमने ऐसे डैश 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 करके दिखा दिया रेजोनेंस हाइब्रिड। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में समझाया था। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या था पता है? जो BF बॉन्ड होता है इन BF3, BF बॉन्ड इन BF3, वो क्या होता है? कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि वहाँ पे बैक बॉन्डिंग होता है। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, मैंने लिखा हुआ है
क्या लिखा है, ध्यान से देखना कि इन BF3 BF बॉन्ड विल डिक्रीज ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, बोरॉन जो होता है वो कौन से पीरियड के एलिमेंट है, बोरॉन अपने पास है सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, और फ्लोरीन भी कौन सा पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। तो ये इसलिए यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग होता है 2p के बीच में होता है, 2p, और उसी को हम, क्योंकि p ऑर्बिटल है ना, p ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं पाई बॉन्ड बनाने के लिए, तो यहाँ पे p भी आप इसको बोल सकते हो। तो कुल मिला के यहाँ पे 2p था, तो उसी को आप p बोल लो। तो टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग पूछा गया तो कौन सा हो जाएगा, p बैक बॉन्डिंग हो जाएगा। और कहीं भी बैक बॉन्डिंग दिखे तो वहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होता है, डिक्रीज होता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे आप देखो BF3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग होगा, फ्लोरीन क्या करेगा, अपना डोनेशन करेगा, है ना, तो डोनेशन करेगा। और BF3 में यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है भाई, ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पे 4 बॉन्ड कंप्लीट है, 4 बॉन्ड है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन मतलब कंप्लीट ऑक्टेट। तो ऑक्टेट कंप्लीट है, कुछ वैकेंट तो रहा ही नहीं, तो अपना ही जो फ्लोरीन है लोन पेयर देगा कहाँ पे देगा, कहीं पे नहीं दे पाएगा, लेकिन यहाँ पे देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बैक बॉन्डिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, बैक बॉन्डिंग हो रहा है। अब बैक बॉन्डिंग हो रहा है तो यहाँ पे जो BF बॉन्ड लेंथ होगा, वो क्या हो जाएगा, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग ये डिक्रीज हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग। और यहाँ पे क्या हो रहा है, नो बैक बॉन्डिंग, समझ आया? तो यहाँ पे जो BF बॉन्ड लेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कहीं पे हमेशा बैक बॉन्डिंग अगर नहीं हो रहा है तो वहाँ पे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है, ठीक। अब जैसे ये वाला एग्जांपल था आपके पास, A है और ये B है, इसमें कैसे कंपेयर करोगे, तो देखो नाइट्रोजन का लोन पेयर ये ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने होते हैं एक्चुअल में से। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिर से यहाँ पे BF3 में बैक बॉन्डिंग हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बैक बॉन्डिंग हो रहा है। और बैक बॉन्डिंग अगर हो रहा है तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, BF बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, नो बैक बॉन्डिंग, तो कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है, तो BF बॉन्ड लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, BF जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा बॉन्ड लेंथ, चाहे तो आप इसको लिख लेना। समझ आया? अब क्यों नहीं हो रहा है बैक बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आप देख पा रहे हो 4 बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड मतलब कहीं नहीं आप रिलेट कर सकते हो, 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट है। समझ आया? तो इसलिए यहाँ पे अगर बॉन्ड लेंथ आप देखोगे तो किसका ज़्यादा हो जाएगा, इसका ज़्यादा हो जाएगा। समझ आया? और यहाँ पे किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा हो जाएगा बॉन्ड लेंथ। चलो आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन हो रहा है, ट्राइसिल अमाइन is a planar molecule and does not act as a Lewis base while trimethyl is a pyrimidine region। समझते हैं, देखो जो नाइट्रोजन है, कलर चेंज करते हैं पहले, जो अपने पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास क्या होता है भाई, लोन पेयर है, कोई दिक्कत नहीं, और अपने पास सिलिकॉन है। देखो जो सिलिकॉन होता है इसके पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आप चेक कर लो, वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का, और ये कौन से पीरियड का है, ये अपने पास सेकेंड पीरियड का है, और ये कौन से पीरियड का है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो आपको पता है फर्स्ट एटम सेकेंड पीरियड का, और सेकेंड जो होता है रिमेनिंग वो थर्ड का होता है। तो बैक बॉन्डिंग की कंडीशन होती है अगर वैकेंट ऑर्बिटल है, तो सभी सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इस जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। अब लोन पेयर डोनेट करेगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बैक बॉन्डिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, बैक बॉन्डिंग हो रहा है, बैक बॉन्डिंग हो रहा है भाई। अब बैक बॉन्डिंग अगर हो रहा है तो लोन पेयर तो रहा ही नहीं, जब आप स्टेरिक नंबर निकालोगे तो लोन पेयर क्या हो जाएगा, 0 हो गया। अब 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 3 स्टेरिक नंबर, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp2। तो यहाँ पे जो लोन पेयर है वो इन्वॉल्व हो गया किस में भाई, बैक बॉन्डिंग में। बैक बॉन्डिंग किसके साथ, विथ सिलिकॉन के साथ। तो इसलिए यहाँ पे जो sp2 है उसका स्ट्रक्चर क्या आ जाता है, ट्राइगोनल प्लेनर आ जाता है। और सबसे दूसरी बात, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है, तो इसलिए ये कैसा हो जाता है, अवेलेबल ही नहीं है, हाँ, तो इसलिए लेविस बेस का काम नहीं करता है, अब वही आप यहाँ पे देखोगे तो ये कार्बन के पास देखो कितने बॉन्ड बनाया है, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया है, ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाया है।
मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ऑक्टेट जब कंप्लीट है और कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है तो ये लोन पेयर क्या हो जाएगा, अवेलेबल है, बैक बॉन्डिंग में गया ही नहीं, क्या है, अवेलेबल है लोन पेयर। अब लोन पेयर अवेलेबल है मतलब आप बोल सकते हैं यहाँ पे नो बैक बॉन्डिंग, नो बैक बॉन्डिंग। तो ये लोन पेयर अवेलेबल है, तो जब आप स्टेरिक नंबर निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, हाइब्रिडाइजेशन मैंने बताया तो लोन पेयर 1 है, 4 आ गया, और 4 मतलब वो क्या होता है, sp3, और sp3 आ गया और लोन पेयर 1 है। तो इसका जब शेप बोलोगे निकालोगे तो क्या आ जाता है, पिरामिडियल आ जाता है, क्या जाता है, पिरामिडियल। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आ गया कि क्या होता है एक्चुअल में कॉन्सेप्ट। तो यही रीजन है। और ये कैसा होता है भाई, ये लेविस बेस होता है, क्योंकि लोन पेयर अवेलेबल है। लेविस बेस वो होते हैं जो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। लोन पेयर अवेलेबल होता है, आप ये बोल सकते हो, लोन पेयर क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, ठीक है। लोन पेयर रहेगा तब तो डोनेट करेगा ना, तो है उसके पास, ठीक है। तो यही होता है लेविस बेस। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, BOH थ्राइस और BOH 4-। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग है, बैक बॉन्डिंग है, और यहाँ पे आपके पास नो बैक बॉन्डिंग, नो बैक बॉन्डिंग भाई, 4 बॉन्ड बने हुए हैं। तो बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा हो जाएगा, अगर बॉन्ड लेंथ कंपेयर करेंगे, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करेंगे तो अपन को पता है अगर ये अपने पास है A, ये अपने पास है B, तो बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा हो जाएगा, B का ज़्यादा हो जाएगा A से। आई होप आपको समझ में आया। अब सेम है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नो बैक बॉन्डिंग, इस वाले एग्जांपल में अगर आप देखो नो बैक बॉन्डिंग, क्या है भाई, नो बैक बॉन्डिंग। मैं इसको अलग लिखता हूँ, नो बैक बॉन्डिंग। क्यों नो बैक बॉन्डिंग है, क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट क्या है भाई, ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑक्टेट कंप्लीट है। तो जब ऑक्टेट कंप्लीट है तो लोन पेयर यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। लोन पेयर अगर अवेलेबल हैं तो नो बैक बॉन्डिंग, तो यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन अगर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो सिलिकॉन के पास क्या होता है, भले 4 बॉन्ड बने लेकिन सिलिकॉन के पास क्या होता है भाई, वैकेंट ऑर्बिटल है। तो वैकेंट ऑर्बिटल है, आप ऐसे सोचो यहाँ पे, तो यहाँ पे लोन पेयर कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसके साथ बैक बॉन्डिंग करेगा। अगर बैक बॉन्डिंग करेगा तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की अवेलेबिलिटी थोड़ा घटेगी तो रिपल्सन कम हो जाएगा, लोन इनके बीच में रिपल्सन कम तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा। तो कभी भी आपको बॉन्ड एंगल कंपेयर करने को बोलो तो इसका ज़्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल। समझ आए। तो ये एक आपके पास ये भी क्वेश्चन होता है। यहाँ पे अगर आप देखो बोराजीनिज ट्राइगोनल प्लेनर होता है। क्यों होता है ट्राइगोनल प्लेनर, आपको पता है बोरॉन के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल है, और ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। तो ये क्या किया है, डोनेट किया है, ये डोनेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बैक बॉन्डिंग होता है। तो जब आप यहाँ बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो क्या आ जाएगा, sp2, नाइट्रोजन का निकालोगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर नहीं काउंट कर लेना, 3 सिग्मा बॉन्ड है, और लोन पेयर कितने हैं भाई, 0 लोन पेयर है, तो ये आपके पास sp2 हो जाएगा। समझ आया। तो आई होप कि आपकी समझ आ गया। इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं, ठीक है, वो फिलहाल के लिए इसको याद रख लो, बोराजीन। अब इसमें देख लेते हैं, अगर कभी आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछता है तो जहाँ पे अगर बैक बॉन्डिंग है तो वहाँ पे स्टेबिलिटी क्या होता है, अच्छा बैक बॉन्डिंग है वहाँ पे स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। अब ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पे आपके पास क्या है, कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ पे अगर आप देखोगे कार्बन क्लोरीन है। कार्बन क्लोरीन मतलब अगर देखोगे कार्बन आपके पास सेकेंड पीरियड का है, कौन सा, सेकेंड पीरियड का, और जो क्लोरीन है आपके पास वो कौन से पीरियड का, थर्ड पीरियड का। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, 2p पाई 3p पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है। और यहाँ पे कोई बैक बॉन्डिंग ही नहीं हो रही क्योंकि हाइड्रोजन आपके पास क्या है भाई, हाइड्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, वो एक ही बॉन्ड बनाएगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। यहाँ पे कौन किसको डोनेट करेगा, बैक बॉन्डिंग नहीं है। अब देखो यहाँ पे, और ये आपके पास पीरियड और ग्रुप का भी एलिमेंट नहीं है ना, कंडीशन आपको याद है सेकेंड और थर्ड पीरियड मैंने बताया था। और यहाँ पे देखो 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर भी एक मैंने क्यों बनाया, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 6 ये बना दिया। अब यहाँ पे कौन सा बॉन्डिंग हो रही है, आपको पता है कार्बन कौन से पीरियड का है, सेकेंड पीरियड का है, और जो फ्लोरीन है वो भी आपके पास सेकेंड पीरियड का है। तो आपको पता है सेकेंड पीरियड का है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग थोड़ा सा
बहुत अच्छा ओवरलैपिंग होगा। आप बोल सकते हो ओवरलैपिंग या बैक बॉन्डिंग आप बोल सकते हो अच्छा हो जाएगा, इनके बीच में अच्छा हो जाएगा डोनेशन। और बैक बॉन्डिंग अच्छा हो गया तो स्टेबिलिटी अच्छा हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल अपने पास कौन सा हो जाएगा? सबसे ज़्यादा ये CF2 फिर बैक बॉन्डिंग इसमें हो रहा है और इसमें बैक बॉन्डिंग बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो ये कभी स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछे तो जिसमें अच्छा बैक बॉन्डिंग होता है, अगर साइज हमेशा देखो 2p है तो उनके बीच में अच्छा ही होगा, क्योंकि 2p और 3p में अच्छा ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा, साइज बढ़ गई है, ठीक है। तो ये हो जाता है रीजन। अब देखो ये वाला है, इस लीनियर क्यों होता है तो ये समझते हैं। देखो यहाँ पे इस पर क्या होता है, लोन पेयर इसके सिलिकॉन के वैकेंट डी ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल है? डी है, दे देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? बैक बॉन्डिंग हो रहा है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रहा है। अब बैक बॉन्डिंग हो रहा है तो लोन पेयर क्या हो जाएगा? लोन पेयर आपके पास 0, सिग्मा बॉन्ड 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा और ये अपने पास कितना आ जाएगा? sp हो जाएगा। sp मतलब क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। तो बैक बॉन्डिंग के कारण क्या हो रहा है? लीनियर। अब यहाँ पे देखोगे तो कार्बन के पास कितने बॉन्ड बने हुए हैं? कार्बन ने ऑलरेडी कितने बॉन्ड बनाए हैं? 4 बॉन्ड। ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, प्लस कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, एंड नो वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो ये कहाँ पे डोनेट करेगा? कहीं पे नहीं करेगा। तो लोन पेयर क्या है? अवेलेबल है मतलब नो बैक बॉन्डिंग। तो नो बैक बॉन्डिंग तो कितने सिग्मा बॉन्ड? 1 2 और लोन पेयर भी 1 है। टोटल कितना आ जाएगा? 3 मतलब sp2 मतलब ट्राइगोनल लेनर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने ज्योमेट्री बताया। शेप अगर देखोगे तो क्या आ जाएगा? बेंट आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 और 1 3, शेप अगर देखो तो क्या हो जाएगा? शेप बेंट आप बोल सकते हो। ये शेप की बात मैं कर रहा, ठीक है। तो इसलिए रीजन होता है बेंट शेप का। चलो आगे देखते हैं, लेविस एसिडिक कैरेक्टर। अब देखना यहाँ पे लेविस एसिडिक कैरेक्टर क्या क्या होता है। तो एटम विच कैन एक्सेप्ट लोन पेयर टू इट्स वैकेंट ऑर्बिटल। देखो सीधी सी बात है, ऐसा एटम जो अपने वैकेंट ऑर्बिटल लोन पेयर को ले। तो अब मज़े की बात ये है कि यहाँ पे वैकेंट तो सभी दिख रहे हैं, लेकिन कहाँ पे ज़्यादा वैकेंट ऑर्बिटल है। तो देखो फ्लोरीन जो होता है वो कौन सा है? सेकेंड पीरियड का, और अपने पास बोरॉन सेकेंड पीरियड का है, तो 2p ओवरलैपिंग। अब यहाँ पे क्लोरीन थर्ड पीरियड का है और बोरॉन सेकेंड पीरियड का है। यहाँ पे देखोगे जो ब्रोमीन है वो फोर्थ पीरियड का है और बोरॉन सेकेंड पीरियड का है। तो सबसे अच्छा ओवरलैपिंग कहाँ पे होगा? आप ही देखो ना, ये दोनों अच्छे से गले मिल पाएंगे, और ये वाले देखो छोटा बड़ा है और ये वाला एकदम छोटा बड़ा है, तो सबसे अच्छा ओवरलैपिंग कहाँ होगा? तो कभी अगर ओवरलैपिंग का ऑर्डर पूछे, मैंने क्या बोला? ओवरलैपिंग का ऑर्डर, तो ओवरलैपिंग का ऑर्डर आप देखोगे तो हमेशा 2p ये हो जाएगा। अब लेकिन सबसे ज़्यादा साइज कहाँ पे? बड़ा खाली स्थान कहाँ? यहाँ पे। तो यहाँ पे लोन पेयर अच्छे से क्या वो हो सकता है? आ सकता है, रखा जा सकता है। तो इसलिए लेविस एसिडिक का ऑर्डर पूछे तो आप हमेशा ये ऑर्डर लगाओगे, ठीक है। लेविस एसिडिक का ऑर्डर पूछे तो ये ऑर्डर लगाना, समझ आया? तो ये रहा कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट थियरी है अपने पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो इसको हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आपको कवर करेंगे। देखिए भाई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी ये आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हो ना, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्वांटम थियरी। तो समथिंग लाइक केमिकल बॉन्डिंग का ये क्या है? क्वांटम थियरी है। तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा इंट्रोडक्शन ऐसे समझो। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करते हैं, है ना। और वेव नेचर कैसे होते हैं? ऐसे ऐसे होते हैं। तो ध्यान से देखना, जो वेव है ये ऐसे मैंने वेव बनाया है, इसको हमने क्या बोला? साई एवं बोला, नाम दे दिया। तो अगर मान लो वेव ये अपने पास पहला वेव है, एक सेकेंड, हाँ, और हम ये एक दूसरा वेव ले लिया सेम नेचर का, आप देख पा रहे हो यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव। तो जो रिजल्टिंग वेव बनेगा वो कैसा वेव हो जाएगा? इसको बोलेंगे कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दो वेव सेम नेचर के ऐड होते हैं तो कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे दो वेव हैं, एक यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये डिस्ट्रक्टिव बोल सकते हो, या ऐसे बोल सकते हो, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे आप नेगेटिव लगा लो, है ना। तो ये कौन से वेव बन रहे हैं? डिस्ट्रक्टिव।
क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव। आप कहोगे सर ये बता क्यों रहे हो, बताता हूँ ना, ये कहानी बताता हूँ। जो अभी तक आप पढ़ते आओ वीवीटी थियरी हाइब्रिडाइजेशन, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा था। लेकिन एमओटी की रीज़न जो है आने का, एमओटी में क्या होता है, जो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सबका बात किया जाता है। समझ आया। वीवीटी में आपने पढ़ा कि केवल जो सेम नेचर के होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव वाले ही आपस में ओवरलैप करते हैं। या एमओटी में आप पढ़ोगे जो पॉजिटिव पॉजिटिव तो होते ही हैं ओवरलैप, साथ में पॉजिटिव नेगेटिव भी होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो, हमने हाइड्रोजन ले लिया, मान लो, ध्यान से देखना, हाइड्रोजन को क्या मान लिया, 1s मान लिया, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ले लिया, एक को 1s, दूसरा भी 1s है। अब दोनों आपस में मिलते हैं ना, ये जब मिले तो ये आपके पास ये बना। क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेचर के हैं तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। और ये एस ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो क्या बने, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। समझ आया। तो इसलिए सिग्मा बॉन्डिंग लिख दिया। और यहाँ पे जो नई बात आप देखोगे कि सेम टाइम पे पॉजिटिव नेगेटिव वाला भी ओवरलैप करता है। और पॉजिटिव नेगेटिव जब ओवरलैप करेगा मेरे भाई, तो वहाँ पे क्या बनता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और उसको कैसे दिखाते हैं, सिग्मा स्टार 1s से। समझ आया। अब यहाँ पे अलग क्यों किया है, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं तो इसलिए अपन ने ऐसे दिखाते हैं, क्योंकि वो ऐड तो हो नहीं रहे, तो ये ऐसे दिखाए जाते हैं ना, और एक खाली दिखाया जाता है। तो यहाँ पे आप देखो, जो एक प्लेन पास हो, नोडल प्लेन क्या होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक बात बताओ ना, ऑर्बिटल में ही तो होगा ना, यहाँ से कहीं जाओ। ऑर्बिटल क्या होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, वही ऑर्बिटल। तो यहाँ से कहीं से भी जाओ, आपको इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ पे खाली स्थान से चले जाओ तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल में होते हैं ना। और इसको हमने ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन तो होंगे नहीं, तो इसलिए थोड़े से ऐसे बनते हैं। अब आप कहोगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे साई ए का कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है वो किससे बताया जाता है, साई स्क्वायर ए से, है ना। प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की प्रोबेबिलिटी, इसलिए इसको साई स्क्वायर ए लिखते हैं। और ये वाला जो आता है इसको भी अपन कैसे लिखते हैं, साई स्क्वायर ए। और जो अपने पास एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आता है, इसको ओपन करके लिखो, साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी प्लस 2 साई ए इंटू साई बी होता है। तो जो ये ऐड होके आ रहा है ना, ये बड़ा सा आप दिख रहा है, तो ये इस वाले पार्ट से आता है। कौन सा, इस वाले पार्ट से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आता है। और ये डिस्ट्रक्टिव जो आता है, इसको भी आप बना लो, तो ये क्या हो जाएगा आपको पता है, साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी माइनस 2 साई ए इंटू साई बी। ये कम हो गया क्योंकि माइनस है, सब्ट्रैक्टिव, तो ये इसके कारण आता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ आया। नोडल प्लेन कितने थे, एक ही थे। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो तो नोडल प्लेन एक ही है। कितने भाई यहाँ बोलोगे, ऑन। तो ये कुछ बेसिक था जो मैंने आपको समझाया, बाकी ये मोटी मैं आपको आगे भी और समझाऊंगा, ठीक है। तो BMO मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO मतलब क्या होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो और ABMO मतलब क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बाकी सेम होता है। तो मैं बता ही देना चाहता हूँ आपको सारी चीज़ें, है ना। यहाँ पे बाकी ट्रिक इसका, वैसे मैं आपको ये पहले थियरी समझ लो, ये मोटी, क्योंकि ये थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये मोटी का एक भी क्वेश्चन 5 सेकंड से आप ज़्यादा नहीं लोगे सॉल्व करने में, 5 सेकंड लगो सॉल्व करने में। ये तो ऐसा ट्रिक है, पूरा ये मोटी ट्रिक है, पूरा ये मोटी। लेकिन आपको थियरी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने 0 सीरीज़ स्टार्ट किया है, इसलिए सब कुछ बताएंगे। तो ये आपने समझ गए। अब जैसे यहाँ पे आप देखो, हमने यही लिया है एग्जाम्पल, ध्यान से देखना। हमने क्या लिया, 1s लिया, इसको हमने ऐड किया। कौन सा इंटरफ्रेंस यहाँ पे बन रहा है, कंस्ट्रक्टिव, है ना। तो यहाँ पे 1s लिया और वन लोब इंटरेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे क्या बनता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस बना है। इसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। और कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में भी कौन सा बना है आपके पास, सिग्मा वाला बना हुआ है, ठीक है। अब कॉस क्या होता है, कॉस मतलब जहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री हो। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ, देखो। सेंटर ऑफ सिमेट्री
टेंशन मतलब समझाता हूँ। सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब किसी एक पॉइंट से, मान लो आप यहाँ पे पॉइंट सेंटर लिया, अपोजिट डायरेक्शन में चलो, सेम एटम मिले, तो वहाँ पे क्या होता है, कॉस। कॉस को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री, या इसी को आप बोल देते हैं जी रेड। केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं, जी रेड। तो यहाँ पे क्या है, जी रेड है, क्योंकि आप एक सेंट्रल पॉइंट मानो, कहीं भी जाओ आपको सेम एटम मिलेंगे। समझ आया। अब एक बात बता दो, ये दूसरा है, मान लो ये डिस्ट्रक्टिव वाला हमने बनाया, पॉजिटिव नेगेटिव ऐड कर दो। अब यहाँ पे माइनस नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी अपोजिट है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर मान लो ये पॉजिटिव हम माइनस करते तो भी हो जाता, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये डिस्ट्रक्टिव है, समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो डिस्ट्रक्टिव में आपके पास ये बनेगा, ये जीरेड है या अनजीरेड है। अब यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव रख दिया हमने, मान लो सेंटर, तो इधर जाओगे तो पॉजिटिव मिलेगा, इधर जाओगे तो नेगेटिव मिलेगा। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, अनजीरेड बोलते हैं। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, अनजीरेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनजीरेड, जिसमें नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। समझ आए। और ये कौन सा है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ऑर्बिटल आके मिल रहे हैं। आपको पता है हमने बताया था कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव मतलब सेम नेचर के भी ओवरलैपिंग साथ में होता है, और आपके पास जो पॉजिटिव नेगेटिव वाले थे वो भी साथ में ही ओवरलैप करते हैं, उसी टाइम पे करते हैं ओवरलैप, ठीक है। तो अभी सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा, इन्फॉर्मेशन, ये चीज़ें पहले समझ लो। अब ध्यान दो, जो आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर होता है, आपको पता है जो एनर्जी होता है, एनर्जी किसका ज़्यादा होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होता है। आपको ये स्टार्टिंग में पहले लेक्चर मैंने सिखाया था, जब बॉन्ड बनता है तो वहाँ पे स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है। अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज हुआ तो एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बेसिक बातें थी, आपको याद है, मैंने पहली क्लास में बताया था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब ये थियरी है, यहाँ पे क्यों आया, कैसे आई, वो तो मैंने आपको बेसिक्स बताया, ये आपको मैंने बेसिक समझाया, बेसिक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ट्रिक, नेक्स्ट वीडियो आएगा ट्रिक का, क्योंकि यहाँ पे आप समझ लो ये एमओटी की ज़रूरत क्यों पड़ी, आपको ये समझना पड़ेगा कि मैग्नेटिक नेचर ऑफ फोटो कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाई वीवीटी, ठीक है भाई, आगे समझेंगे। मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं बता पाया, बीवीटी कांट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक, ठीक है। बीवीटी डी ब्लॉक का फॉर्मेशन को, डी ब्लॉक वाले कंपाउंड जो थे उनके फॉर्मेशन को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब देखो, इन एमओटी ऑल इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। बीवीटी में क्या था, केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते थे, इसमें सारे पार्टिसिपेट करते हैं, बट इन वीवीटी ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल लूज देयर आइडेंटिटी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे जो है एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे आपने हाइड्रोजन लिया, आपने H2 बना दिया, तो ये वाले अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं जब बॉन्ड बन जाता है तो। और क्या है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल आर फॉर्म बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एंड इट इज़ बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, ठीक है भाई। तो ये देखो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव ही तो है। यहाँ पे क्या बना भाई, ये आपस में क्या जुड़े, तो ये कौन सा बना लें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यहाँ पे ये क्या हुआ, अगर यहाँ पे आप देख लो पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये अपन नेगेटिव कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। कौन सा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा टर्म आता है किसके कारण आता है, ये साई स्क्वायर ये प्लस साई स्क्वायर बी प्लस 2 साई ए इंटू साई, एक्स्ट्रा टर्म मतलब ये जो ग्राफ बड़ा हुआ दिख रहा है वो 2ab के कारण आता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आप इसको निकाल सकते हो सिमिलरली। समझ आया कि नहीं आपको, ठीक है। देखो, तो आई होप कि आपको ये बेसिक बातें आ गई हैं। अब ये समझ लेते हैं सारी, ये पॉइंट वाइज है सारा। बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल आर फॉर्म बाय एडिशन ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है। अच्छा, ये लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब भाई लीनियरली जुड़ रहे हैं ना, ये बिल्कुल साथ में, ये मतलब ऐसे ऐसे हैं दोनों यहाँ पे जुड़ के एक बड़ा ग्राफ बना रहे हैं, तो वही लीनियर कॉम्बिनेशन बोला है। देखो, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल आर फॉर्म बाय एडिशन ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है भाई, वेव फंक्शन को ही तो ऐड कर रहे थे। एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल आर फॉर्म बाय सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसका एडिशन मतलब कंस्ट्रक्टिव। बॉन्डिंग मॉलिकुलर है लोअर एनर्जी देन एंटी, तो आपके पास ये एनर्जी का ऑर्डर है, याद रख लेना। सही बात है भाई, जिनकी एनर्जी ज़्यादा मतलब वो पागल हुए रहते हैं, ठीक है, बॉन्ड बनाने के लिए। अब यहाँ पे देखो,
molecular orbital are defined as 3D space in a molecule at which probability of finding electron are maximum। ठीक है भाई, जहाँ पे मॉलिकुलर ऑर्बिटल वही होता है ना जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज डिफाइंड बाई बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम। जैसे यहाँ पे कितने बॉन्ड है? दो एटम के बीच में 3, तो बॉन्ड ऑर्डर 3। अभी बताएंगे, सारा कहानी तो यही है, बॉन्ड ऑर्डर ही एक्सप्लेन करेगा। और जैसे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में नहीं फॉलो करते थे हुन्स रूल ऑफ फाउ रूल, वो सब कुछ फॉलो करना है। मतलब और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिलअप करना है, ठीक है। और सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, वो सब फॉलो करना है। आप सब कहोगे सर ये क्या है, तो इसको आप समझते हैं। अभी देखो, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ध्यान देखना, मैंने बोला जब भी यहाँ पे आप बॉन्ड बनाते हो तो साथ में आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। कोई डाउट? नहीं डाउट। और हमने बोला एनर्जी जो होता है किसका ज़्यादा होता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। तो ये मैंने लिया है केस नंबर पहला, अगर इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 हो, है ना, तो आपके पास कैसे जो डायग्राम होता है वो आता है, उसको समझते हैं। तो देखो ये सिग्मा 1s है, तो सिग्मा 1s का अपने पास एक क्या बनेगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब एनर्जी किसका ज़्यादा होता है? जैसे देखो आपको पता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होता है। तो ये अपने पास कौन सा है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऊपर वाला। और ये कौन सा है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग होता है। समझ आया? तो अब बता दो, हमने इसको 1s ऑर्बिटल लिया तो इसके हमेशा दो आपके पास बनेंगे ओवरलैपिंग, मतलब ऑर्बिटल। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग। क्योंकि मैंने आपको यही तो बताया यहाँ पे कि यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव का तो ओवरलैप होता है, साथ में पॉजिटिव नेगेटिव का भी होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देगा ऊपर। ऊपर क्यों बना एंटी बॉन्डिंग को? क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा। और जो बॉन्डिंग वाला है पॉजिटिव पॉजिटिव बना, उसकी एनर्जी नीचे, इसलिए उसको नीचे बनाया। तो हमेशा याद रख लेना सभी ऑर्बिटल के एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बनेगा जिसकी एनर्जी कम, नीचे जो लिखा है, और एक एंटी बॉन्डिंग जिसकी एनर्जी ऊपर। ठीक है। जैसे 2s है, इसका एक बॉन्डिंग बनेगा, तो उसको हमने बॉन्डिंग कौन सा हो गया? नीचे वाला सिग्मा 2s। एंटी बॉन्डिंग ऊपर बना दी क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा। और यहाँ पे 2p वाला जो है उसका भी बनेगा। तो 2p वाले में आपको ध्यान से देखना है। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे हमने बनाया है इसका पहले नीचे जो बनते हैं दो, पाई 2px और पाई 2py, उनकी एनर्जी सेम है। तो ये ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, देखो एक ही लेवल पे हैं। ठीक है। और उसके बाद एक सिग्मा बनता है हमेशा, सिग्मा 2pz वाला जो होता है, इसमें क्या होते हैं? px py pz। तो pz वाला है सिग्मा बनाता है। तो सिग्मा वाला थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा होता है, इसलिए उसको ऊपर बनाया। ये हमने किसका बना लिया? सारे ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब एंटी बॉन्डिंग कौन से बनाए? जस्ट इसी का रिवर्स कर दिए, सिग्मा स्टार। तो सिग्मा 2pz ऊपर बन गया और ये वाला थोड़ा नीचे बन गया। तो बस इससे अपन ने बना लिया। ये तभी आपको बनाना है जब इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे एक चीज़ और याद रख लेना, sp मिक्सिंग होता है। sp मिक्सिंग क्या होता है? आपको आगे समझाऊंगा। sp मिक्सिंग होता है ड्यू टू लो एनर्जी गैप, लो डेल्टा ई गैप। ठीक है। अभी मैं आपको समझाऊंगा ये लो डेल्टा ई गैप क्या होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल है, याद रख लेना। देखो ये यही वाला जो लिखा है ना, सबसे पहले क्या है? सिग्मा 1s है, तो यहाँ पे सिग्मा 1s है, इसकी एनर्जी सबसे कम, देखो सबसे लोएस्ट है। फिर सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। तो ऐसे सो ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये बनाया गया है ना। तो इसकी ये क्या है? एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ये क्या है भाई? एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाया है। ठीक है। तो यही ऑर्डर आपको फॉलो करना है। कब? जब इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 हो। जैसे B2 में कितने? 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 12, इसमें 14। तो चलो एक N2 का एग्जांपल अपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप N2 लिए हो तो इसको कैसे भरोगे इलेक्ट्रॉन? हमने यहाँ पे बॉक्स नहीं बनाया इस बार, ऐसे सिंपल। तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा है? सिग्मा 1s है। फिर एक इलेक्ट्रॉन, दो सिग्मा स्टार 1s है। फिर यहाँ बोलो यहाँ पे सिग्मा 2s है और यहाँ पे सिग्मा स्टार 2s है। और फिर आप यहाँ पे ऊपर भरोगे, थोड़ा सा हम थिकनेस इसकी कम कर लेते हैं, तो पाई वाला भर लो। तो पाई में सबसे पहले एक, दोनों के एनर्जी सेम है तो एक एक भर लो। हमको कितने भरने थे? 14 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने थे। और ये कौन सा है आपको पता है? पाई 2px, और ये कौन है? पाई 2py है। अब ये भर लिया। अब फिर से रिपीट कर लो, 14 भरने थे, 2 2 4 2 6 2 8,
8 2 10 हो गए, और 10 2 12 भी भरना है, तो इसको भी भर लो, सिग्मा 2 पी जेड। तो आई थिंक 12 हो गए, 14 हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, तो 14 हो गए। बाकी आप इसको लिख लो, पाई स्टार 2px, और एक है पाई स्टार 2py है, और इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा स्टार 2pz। तो ये हो गया हमारे पास फिलिंग। ठीक है, तो कभी कभी आपको बॉक्स में रिप्रेजेंट करने को बोले तो इस तरीके से भर लेना, नहीं तो आप ऐसे ही कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक, यही सीक्वेंस में करना है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 ऐसे भरना है। ठीक है, अच्छा याद रख लेना, जो इसमें लास्ट वाला होता है, इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला कहाँ गया है, इसमें सिग्मा 2pz में। तो यहाँ पे जो होमो होगा, होमो अगर आप देखोगे, होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पे जो होमो होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ पे जाता है वो क्या है, सिग्मा 2pz है। और अगर ल्यूमो देखोगे तो होमो के जस्ट ऊपर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमो बोलते हैं। समझ आया, तो वो क्या होता है, ल्यूमो हो जाएगा, पाई स्टार 2px वो वाला अपने पास क्या हो जाएगा, ल्यूमो। समझ आया, तो होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जैसे देखो इलेक्ट्रॉन लेस ग्रेटर देन 14 आ जाए, तो जस्ट यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे sp मिक्सिंग था, यहाँ पे इसको इंटरचेंज कर लोगे। देखो यहाँ पे जस्ट इसको ऊपर वाले में क्या था, इसको हमने इंटरचेंज कर लिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे sp मिक्सिंग नहीं होती है, यहाँ पे नो लिख देते हैं, नो sp मिक्सिंग। अब क्यों होता है बताते हैं, नो sp मिक्सिंग, अभी आपको रीजन बता देंगे, ये sp मिक्सिंग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना है, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर आप फिल करोगे तो कैसे, जैसे O2 है, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 16, तो ये देखो 14 से ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो कैसे भरोगे, 1 2, तो सिग्मा 1 यस बॉन्डिंग, फिर ये क्या हो गया, 2 बना लो, सिग्मा स्टार 1 यस, और फिर यहाँ पे आप भरोगे सिग्मा 2 यस, 16 भरना है, सिग्मा 2 यस, और यहाँ पे भरोगे सिग्मा स्टार 2s। अब यहाँ पे भरोगे सिग्मा 2pz, काउंट भी करते रहना, और ये क्या हो जाएगा, पाई 2px, और ये क्या हो जाएगा, पाई 2py। तो ये भर लो अपन एक एक पहले, और फिर ऐसे 14 से 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 2 और हैं, तो 2 और को अपन भर लेते हैं ऐसे ऐसे, बराबर है ना, तो ऐसे नहीं एक में ही भर देना, दोनों को इक्वल देना, एनर्जी बराबर है ना दोनों की, तो ये 16 हो गए। समझ आया, तो बस यहाँ पे हो गया, और इसको आप चाहे तो ऐसे लिख लो, सिग्मा 2pz। तो बस कहने का मतलब है यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यही है। होमो की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले ल्यूमो, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो यहाँ पे देखो लोवेस्ट, होमो पहले बना लो। होमो अगर देखेंगे, होमो आपसे पूछा जाए हाईएस्ट ऑक्युपाइड, तो कौन सा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे गए हैं, कौन से वाले में, इसमें भरे गए, तो ये अपने पास होमो हो गए कि कौन से वाले, पाई स्टार 2px, और क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2py। ल्यूमो क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz हो जाएगा। समझ आया, तो ये होता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ sp मिक्सिंग मैं आपको समझा दूँ, अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो sp मिक्सिंग क्यों हो रही क्यों नहीं हो रही वो समझ पाओगे। देखो यहाँ पे एनर्जी गैप क्या है, थोड़ा सा है, आप देख पा रहे हो, डेल्टा E1 है, यहाँ पे एनर्जी गैप थोड़ा सा ज़्यादा है, और यहाँ पे एनर्जी गैप यही वाला है, देख रहे हैं ना, डेल्टा E3 है, और यहाँ पे डेल्टा E4, एनर्जी गैप देख रहे हो कितना है, एनर्जी गैप मैक्सिमम एनर्जी गैप हो जा रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैक्सिमम हो गया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से ही जंप कर पाएगा। तो यहाँ पे इसलिए O2 के केस में क्या होता है, इसलिए एनर्जी गैप ज़्यादा होता है, नो sp मिक्सिंग। O2 के केस में sp मिक्सिंग नहीं होता है। समझ आया, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी गैप ड्यू टू ई गैप क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ याद रखना, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज होता है, एनर्जी गैप इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे एनर्जी गैप आप देख पा रहे हो, ये थोड़ा सा था, यहाँ बढ़ गया, यहाँ और बढ़ गया, और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो यही होता है कॉन्सेप्ट ऑफ sp मिक्सिंग, बाकी आपको ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो ये तो आपको मैंने समझा ही दिया। ठीक है,
बाकी ये चीज़ें आप थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन है। स्टेबिलिटी अगर पूछा जाए तो ओवरलैपिंग याद है, पी डायरेक्शनल होता है, फिर एस नॉन डायरेक्शनल होता है, तो ये होता है, ठीक है। और अगर सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, पी पी पी, तो ये वाला अपने पास ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर स्टेबल ज़्यादा तो एनर्जी अगर आपसे पूछा जाए ये एनर्जी है, तो एनर्जी का ऑर्डर जस्ट रिवर्स कर दोगे, ठीक है। ऐसे ही ये वाला है, आप इसको तो चाहे याद रख सकते हो, ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर होता है बॉन्डिंग, एन बी मतलब बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और एन ए मतलब नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जैसे B2 है तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, ट्रिक नेक्स्ट लेक्चर बताएंगे 5 सेकेंड वाला, सारे क्वेश्चन सॉल्व। तो 1s2 सिग्मा 1s2 है ना, कौन से ये B2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन मतलब लेस देन अपने पास 14 इलेक्ट्रॉन है। तो रूल पता है, सिग्मा स्टार 1s2 भर लो, और सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2। अब देख लेते हैं एक बार, 2s2 भर दिया, सिग्मा स्टार 2s2, फिर पाई 2px पाई 2py। तो पाई 2px है, 10 ही भरना है, पाई 2px में 1, और फिर पाई 2py में 1। कितने इलेक्ट्रॉन हुए काउंट कर लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। इसी में दोनों क्यों नहीं भर दिया, क्योंकि दोनों की एनर्जी बराबर है, इसलिए एक इसमें एक इसमें। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास। बॉन्डिंग मतलब ये वाले 2 2 4 और ये 2 6, तो बॉन्डिंग है अपने पास 6। एंटी बॉन्डिंग देख लो 4 है, डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा। तो बस ये अपने पास बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बॉन्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट समझ में आया। ट्रिक तो हम आपको समझा देंगे, उसका टेंशन मत लो। अब ये देख लो नोडल प्लेन कैसे निकालते हैं, ये भी तो ये बहुत सारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमने बनाए, जैसे यस लिया है। अब देखो वो यस ऐसे ही होता है स्फेरिकल, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसको बनाओगे तो ये आएगा नोडल प्लेन। को कहीं से प्लेन पास करो और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी दिखेगा ही, तो इसलिए यहाँ पे नोडल प्लेन 0 है। नोडल प्लेन भाई मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0। तो यहाँ पे तो कहीं से भी पास करो भाई, तो नोडल प्लेन कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे देखो ये हमने बनाया, ये पॉजिटिव मिलके थोड़ा बड़े बन जाएंगे, है ना। तो पॉजिटिव को अपन ने ऐसे दिखा दिया, नेगेटिव वाले को थोड़े से छोटे करके दिखा दिया। तो यहाँ पर भी आप देखो कहीं पे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 नहीं, नोडल प्लेन अपने पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे देख लो अपने पास कितने हो जाएंगे, ध्यान से देखना। तो अपन ने ऐसे बना लिया P, और ये ऐसे बना लिया P है, ये पॉजिटिव बन गया, और ये नेगेटिव ये भी बड़ा बन गया। तो यहाँ पर भी अगर आप देखो नोडल प्लेन कितने दिख रहे हैं आपको, कहीं भी दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन के पास जाने की प्रोबेबिलिटी, नहीं भाई। तो यहाँ पर भी 0 आप बोल सकते हो। अब देखो यस माइनस यस है, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बना लो, या आप ऐसे ही पॉजिटिव रह के यहाँ माइनस कर लो, बात एक ही है, समझना। तो यहाँ पे आपके पास कितने नोडल प्लेन आ गए, एक आ गए, सब ठीक समझ पा रहे हो, तो इसलिए एक आ गए। अब यहाँ पे देखो ये P माइनस P, ये माइनस है इसलिए एंटी बॉन्डिंग वाला है, स्टार का साइन लगा है। तो इसको अपन ने ऐसे बनाया, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो भाई ये छोटा ही आएगा, आपको समझ आए पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये छोटे ये ऐसे, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये कुल मिला के ऐसे जुड़ते नहीं है, डिस्ट्रक्टिव में कभी जुड़ते नहीं है, आपको पता है। तो ये जुड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे नोडल प्लेन कितना आ रहा है आपके, देखो यहाँ पे तो खाली है तो एक आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे इसी तरीके बनाओगे ये भी नहीं जुड़ेंगे। नोडल प्लेन कितना, एक ऐसे प्लेन गया एक ऐसे, तो यहाँ पे नोडल प्लेन 2 आते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो जीरेड मतलब जहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, चाहे आप बना के देख लो। 1s वाले में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, देखो यहाँ पे बना है 1s कहाँ गया, हाँ यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो ये जीरेड है। तो मैंने लिख दिया है ये कौन कौन जीरेड होते हैं, ठीक है। तो आप इसमें चेक कर सकते हो। और ये वाले अनजीरेड होते हैं। अनजीरेड मतलब जिसमें इसमें क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या हो, अब्सेंट हो, सिमेट्री क्या हो, अब्सेंट हो। और इसमें क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, क्या हो, प्रेजेंट, हाँ सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, उसमें प्रेजेंट हो, और इसमें क्या हो, जीरो मतलब प्रेजेंट हो, और इसमें क्या हो, अब्सेंट हो,
ठीक है। तो बस यही होता है सिंपल। मैं कहूँगा इनको आप याद रख लेना Z, ठीक है। यहाँ पे बाकी आप देख सकते हो मैंने जहाँ पे बनाया है। होमो ल्यूमो का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। होमो यहाँ पे कौन सा है आप देख लो, सिग्मा 2p z ये बना है। होमो मतलब कौन सा है, अगर F2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आप भर लो। F2 में अपने पास 18 होते हैं, तो यहाँ पे भर लो। कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 15 16 17 18। हाँ सॉरी, ये मैंने कैसे बना दिया इसको, उनके इसको मैंने ऐसे बना दी, ऐसे बन गया, ऐसे ऐसे। अब सही है, ठीक है। तो लूमो कौन सा हो गया, देखो सिग्मा 2p z लूमो, लोवेस्ट जिसमें कुछ नहीं ऑक्यूपाइड है, उसके जस्ट पहले वाला जिसमें ऑक्यूपाइड है उसको क्या बोलते हैं, होमो बोलते हैं। समझ आ रहा है। तो होमो में अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है ये। अब यहाँ पे देखो O2 केस में बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। समझ आया। तो यहाँ पर भी अपने पास जो होमो है ल्यूमो है आप बना पाओगे। ये सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2p z, और ये अपने पास क्या है, पाई 2px पाई 2py, और ये क्या है पाई स्टार 2px, और ये क्या है पाई स्टार 2py। तो बस होमो अपने पास क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2px, और क्या हो जाएगा पाई स्टार 2py। सिग्मा 2p z है, ल्यूमो है। तो बस ये आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बॉन्ड पैरामीटर, ये सारी चीज़ें ट्रिक से मैं आपको बताना चाहता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत ही यकीन मानो सारे क्वेश्चन विद इन सेकेंड सॉल्व होंगे। तो बस उसके लिए धैर्य थोड़ा सा बना लो। वो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो बॉन्ड लेंथ के क्या होता है, वो बॉन्ड लेंथ के, हाँ इन्वर्सली होता है, मैंने गलत बनाया है। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो बॉन्ड लेंथ के इन्वर्स होता है। क्या होता है, बॉन्ड लेंथ के इन्वर्स होता है, ठीक है। ये एक बॉन्ड पैरामीटर है, आपको याद रख लेना। बॉन्ड एनर्जी के जो होता है बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली होता है। बाकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, कैसे क्या होना है, और ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। एमओटी ट्रिक्स, तो ये कॉन्सेप्ट था जो आपको याद रख लेना है एमओटी का। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ डाउट रहा तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी ट्रिक एंड ट्रिप्स का प्लेलिस्ट है, उसको देख लेना। वहाँ पे जो ट्रिक बताए जाते हैं कहीं पे फेल नहीं होते डियर, क्योंकि 15 मिनट का वीडियो वहाँ 3 दिन टाइम लगता है बनाने में। बनाने मतलब इतना रिसर्च करके बनाता हूँ, सो दैट वो ट्रिक कहीं पे फेल ना हो। तो 30 वीडियो है अभी तक, वो ट्रिक देख लोगे तो सारा आपका निपट जाएगा सवाल। और हाँ, नीट वाले सबसे पहले सुन लो, 2025 में भाई जो मैंने क्वेश्चन 3 स्टेप स्टडी कराया था 2 महीने में, 99% क्वेश्चन वही आए थे, पैटर्न फॉर्मेट बिल्कुल सेम था। प्रूफ है इसका, ही जाके देख लो। और फ्री था, ऐसा नहीं पैसा था। तो अभी मैं 1 साल पहले से मेहनत चल रही है ना, जब से नीट का रिजल्ट आया है। सोचो 2 महीने में अपन ने ये कर दिया। जाके पहले वीडियो देख लेना तब बोलना। तो अभी क्या ही होने वाला है, भयंकर तैयारी चल रही है, तो वो आएगा। उसके पहले आप व्हाट्सएप का ग्रुप है, मैं जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और हाँ, जो परेशान हैं, जिनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, गाइडेंस चाहिए, 99 रुपीज़ का हमने मेंटरशिप ग्रुप लॉन्च किया है। पहले आप कंटेंट देखना फिर ज्वाइन करना। जो एफर्ट नहीं कर सकता उसके लिए फ्री है, क्योंकि अपन मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा एक्सपेक्ट करते हैं। तो आप मैसेज करोगे तो हम बता दें कहाँ पेमेंट करना है, और आप हमसे पर्सनल बात कर सकते हो। प्रॉपर PDF वगैरह जो भी चाहिए सब कुछ वहाँ पर मिलते हैं, प्रॉपर गाइडेंस मिलते हैं, क्या करना है कैसे करना है सब कुछ वहाँ पर, ठीक है। और जेई वाले भाई, आपके लिए भी कंटेंट रेडी हो रहा है। हाँ, जेई के लिए हमने पूरा नहीं करा पाया था, आधे ही कोई चैप्टर करा पाए थे, पर जो कराया था वो आया था। तो इस बार जेई नीट दोनों के लिए रेडी हो रहा है, तो आप सभी तैयार हो जाइए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।